मेरठ पहुंचने के बाद सीमा को राकेश का घर ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। कार से उतरकर वो मुख्य दरवाजे की तरफ चल पड़ी। इस वक्त ऊपर से शांत व सहज नजर आने के बावजूद अंदर से उसका मन काफी बेचैन था। दरवाजा खोलने वाली स्त्री से नमस्ते करके उसने पूछा, क्या राकेश घर पर हैं? तुम सीमा हो ना? उस स्त्री की आंखों में एकदम से पहचानने के भाव उभरे और फिर मुस्कुरा दी। हाँ, पर आपने कैसे पहचाना? एक बार इन्होंने ऑफिस के किसी फंक्शन की तस्वीरें दिखाई थीं, अतः याद रह गईं। आओ अंदर चलो। सीमा का हाथ अपनेपन से पकड़कर उसे घर के भीतर ले गई। मैं कौन हूँ ये तो तुम समझ गई होगी। मेरा नाम वंदना है। सीमा ने उसे टोका। मैं भी आपको पहचानती हूँ। राकेश के फ्लैट में जो फैमिली फोटो लगा है उसमें मैंने कई बार देखा है। सीमा के कहे पर कोई खास प्रतिक्रिया व्यक्त न करके वंदना ने सहज भाव से पूछा, इनकी बीमारी के बारे में कैसे पता चला? राकेश मेरे सीनियर हैं, उनसे रोज मुझे फ़ोन पर बात करनी पड़ती है। अब कैसी तबीयत है उनकी? जवाब देते हुए सीमा की आवाज़ में झिझक या घबराहट के भाव नहीं थे। तुम्हारे सवाल का जवाब बेखुद देंगे, मैं उन्हें भेजती हूँ। बस ये बता दो, तुम चाय कॉफ़ी पियोगी या ठंडा? कॉफ़ी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तुम हमारी खास मेहमान हो सीमा। आज तक इनके ऑफिस के किसी अन्य सहयोगी से मैं नहीं मिली हूँ। तुम्हारी खातिरदारी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें भेजती हूँ। बड़े दोस्ताना अंदाज में अपनी बात कहकर वंदना अंदर चली गई। अकेली बैठी सीमा ने ड्राइंग रूम में चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर चीज साफ सुथरी बकरीने से सजी थी। वंदना एक कुशल गृहिणी है, ये बात ड्राइंग रूम की हालत साफ दर्शा रही थी। फिर उसका मन वंदना के व्यक्तित्व के बारे में सोचने लगा। उसके नए नक्श सुंदर होने के कारण सांवला चेहरा भी आकर्षित करता था। दो बेटों की मां बनने के बाद शरीर कुछ ज्यादा भरा था, पर वो पूरी तरह चुस्त व स्वस्थ नजर आती थी। सीमा को पता था कि वो सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ी है। उसका ये अनुमान गलत निकला कि वंदना घर गृहस्थी के झंझटों में उलझी परेशान व थकी हारी सी स्त्री निकलेगी। सुबह के 10 बजे उसने उसे उचित ढंग से तैयार व आत्मविश्वास से भरा पाया था। कुछ देर बाद राकेश ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। सीमा के बिल्कुल पास आकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यहाँ देखकर बड़ी सुखद हैरानी हो रही है। कल फोन पर तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो? मैं बताती तो क्या तुम मुझे आने देते? सीमा उसके हाथ पर हाथ रखकर शरारती अंदाज में मुस्कुराई। शायद नहीं, तभी तो मैंने बताया नहीं और चली आई। आज तबीयत कैसी है? पिछले 2 दिनों से बुखार नहीं आया, पर कमजोरी बहुत है। दिख भी बहुत कमजोर रहे हो। अभी कुछ दिन आराम करो, नहीं तो परसों सोमवार से ड्यूटी पर आऊँगा। तुमसे ज़्यादा दूर रहना अच्छा भी नहीं लग रहा है। जरा धीमे बोलो, वरना तुम्हारी श्रीमती जी सुन लेंगी। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या वंदना को हमारे प्यार के बारे में अंदाजा है? होगा ही, पर उसने अपने मुंह से कभी कुछ कहा नहीं। राकेश ने लापरवाही से कंधे उचकाकर जवाब दिया। उनके अच्छे व्यवहार से तो मुझे ऐसा लगा कि उनके मन में मेरे प्रति कोई शिकायत या नाराजगी नहीं है। तुम मेरी परिचित और सहयोगी हो, और इसी कारण वो तुमसे गलत व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकती। तुम मेरे घर में बिल्कुल सहज होकर हंसो बोलो सीमा। वंदना को लेकर मन में किसी तरह की टेंशन मत पैदा करो। उसका गाल प्यार से थपथपाने के बाद राकेश सामने वाले सोफे पर बैठ गया। राकेश उससे ऑफिस की गतिविधियों के बारे में पूछने लगा। कुछ देर बाद वंदना कॉफ़ी व नाश्ते का सामान मेज पर रखकर चली गई। सीमा ने उसे साथ में कॉफ़ी पीने को कहा, पर रसोई के काम का बहाना बना वंदना उनके पास नहीं बैठी। अपने प्रेमी राकेश से कई दिनों बाद आमने सामने बैठकर बातें करते हुए सीमा वंदना को भूल सी गई। वंदना मेज से एक कप प्लेट उठाकर ले जाने के बाद ड्राइंग रूम में साथ बैठने भी नहीं आई थी। सीमा को राकेश के प्रेम में पड़े 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका था। उसके आकर्षक व्यक्तित्व ने पहली मुलाकात से ही उसके दिलो दिमाग पर जादू सा कर दिया था। दुनिया के कहने की परवाह न करते हुए उसने कुछ सप्ताह बाद ही अपना तन मन राकेश को समर्पित कर दिया था। उनके प्रेम संबंध की जानकारी जब सीमा के माता पिता को मिली, तब उन्होंने खूब शोर मचाया था। मैं अब 30 साल की हो रही हूँ, मुझे छोटी लड़की समझकर रात दिन समझाने की आदत छोड़ दीजिए आप दोनों। सीमा ने एक शाम उन दोनों को सख्त लहजे में समझा दिया। मेरी शादी की फिक्र न करें, क्योंकि उचित समय पर इस काम को अंजाम देने में आप दोनों असफल रहे हैं। अपने भविष्य के सुख दुख की चिंता मैं खुद कर लूँगी। अगर मुझे राकेश से मेरे संबंध को लेकर आप दोनों ने परेशान करना जारी रखा, तो मैं अपने रहने का अलग इंतजाम कर लूँगी।
सीमा की ऐसी धमकी के बाद उसके माता पिता ने नाराजगी भरी खामोशी इख्तियार कर ली। अपनी कमाऊ व जिद्दी बेटी से जबरदस्ती कुछ करवा या मनवा लेना उनके लिए अतीत में भी कभी संभव नहीं रहा था। उम्र बढ़ती गई और जब कोई मनपसंद जीवन साथी सामने नहीं आया तो सीमा ने मन ही मन अविवाहित रहने का फैसला कर लिया था। लेकिन अकेले जिंदगी काटना आसान नहीं होता। अपने परिवार से दूर अकेले रह रहे सुंदर व स्मार्ट राकेश ने प्रयास करके उसके दिल में प्रेम की जगह बना ही ली थी। इस प्रेम संबंध ने सीमा की नीरस जिंदगी में खुशी, संतोष और मौज मस्ती का रस भर दिया। राकेश उसके दिलो दिमाग पर ऐसा छा गया कि उसके साथ जिंदगी गुजारने की इच्छा सीमा के मन में धीरे धीरे जड़ें मजबूत करने लगी थीं। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रेमिका व दोस्त बनकर रहने को तैयार हूँ, पर शादी करके साथ साथ जिंदगी गुजारने का मजा ही कुछ और होगा। इस बारे में क्या कहते हो राकेश? करीब महीना भर पहले सीमा ने राकेश के फ्लैट में उसे बेड टी पेश करते हुए ये सवाल पूछ ही लिया था। तुम तैयार हो तो मैं तुमसे आज ही दूसरी शादी करने को तैयार हूँ। राकेश ने उसके सवाल का जवाब मजाकिया अंदाज में दिया। वैसा करना तो खुद को धोखा देना होगा राकेश। सीमा गंभीर बनी रही। अगर तुम ऐसा समझती हो तो शादी करने की बात क्यों उठा रही हो? अपने मन की इच्छा तुम्हें नहीं तो किसको बताऊंगी? वो तो ठीक है, पर हमारी शादी होने का कोई रास्ता है भी तो नहीं। तुम मुझे दिल की गहराइयों से प्यार करते हो कि नहीं? बिल्कुल। राकेश ने उसके ओठों को चूम लिया। तुमने हमेशा मुझसे कहा है कि तुम्हारी पत्नी बंदना नहीं बल्कि मैं तुम्हारे दिल पर राज करती हूँ। ये सच है ना? हाँ, वंदना मेरे दोनों बेटों की माँ है। वो सीधी सादी औरत, वैसे आकर्षक व्यक्तित्व की मालिक नहीं जैसी मैं चाहता था। अपने माता पिता की पसंद से मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, पर अब मैं अपना कर्तव्य समझकर वंदना के साथ जुड़ा हुआ हूँ। राकेश ने गंभीर लहजे में उससे अपने मन की बात कही थी। क्या हमारी खुशियों की खातिर तुम वंदना को तलाक नहीं दे सकते हो? सीमा ने तनावग्रस्त लहजे में अपनी इच्छा बयान कर दी। नहीं, और इस बारे में तुम मुझ पर कभी दबाव भी मत बनाना। सीमा, वंदना मुझे छोड़ने का फैसला कर ले तो बात जुदा है। उसे तलाक लेने की बात करते हुए मैं अपनी नज़रों में बुरी तरह गिर जाऊंगा, क्योंकि वो तो मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित है। बिना कसूर उसे तलाक की पीड़ा से गुजारना बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। राकेश के बोलने का लहजा ऐसा कठोर था कि सीमा ने इस विषय पर आगे एक शब्द नहीं कहा। उसी दिन सीमा ने वंदना से मिलने का फैसला मन ही मन कर लिया था। ऐसा करने का कोई साफ मकसद उसे समझ नहीं आया, पर वो वंदना के व्यक्तित्व को समझने की इच्छुक जरूर थी। मन के किसी कोने में शायद ये उम्मीद छिपी थी कि वंदना खुद राकेश से अलग हो जाए और इस लक्ष्य को पूरा करने का कोई रास्ता इस मुलाकात के जरिए सीमा के हाथ लग जाए। वंदना उसे बहुत सीधी सादी साधारण सी महिला लगी। उसने सीमा का खुले दिल से स्वागत किया तो सीमा के लिए उसके प्रति अपने मन में चिढ़, नाराजगी व दुश्मनी के भाव पैदा करना मुश्किल हो गया था। वंदना के प्रति उसे राकेश का व्यवहार जरूर अजीब लगा। अगर वो राकेश से प्रेम न करती होती तो उसे अपने प्रेमिका, उसकी पत्नी से व्यवहार सरासर गलत, घटिया और अन्यायपूर्ण लगता। अपने घर में राकेश उसके साथ खूब घुल मिलकर हंस बोल रहा था। उसे न सीमा का हाथ पकड़ने से परहेज था, न रोमांटिक वाक्य मुंह से निकालने से। कहीं वंदना ये सब देख न ले, इस बात का भय सिर्फ सीमा को था, राकेश को नहीं। जब एक मौके पर राकेश ने उसे अचानक बाहों में भरकर उसके ओंठों को चूमा तो सीमा बहुत घबरा उठी। ये क्या कर रहे हो राकेश? अगर वंदना ने हमें ऐसी गलत हरकत करते देख लिया तो कम से कम मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। वो सचमुच परेशान और नाराज हो उठी। रिलैक्स सीमा, राकेश लापरवाह अंदाज में मुस्कुराया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है। तुम मेरे लिए सिर्फ वासना पूर्ति का साधन नहीं हो। जो वंदना से कभी नहीं मिली वो खुशी तुमसे जुड़कर पाई है मैंने, लेकिन यहाँ वंदना की मौजूदगी में, उसके घर में तुम मुझे प्यार करो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, अब कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा, पर तुम एक बात का ध्यान रखो। किस बात का? वंदना से डरो मत। अगर कभी उसने मुझे मजबूर किया तो मैं तुम्हारा साथ चुनूंगा और उसे छोड़ दूंगा। राकेश की अत्यधिक भावुकता सीमा को अच्छी तो लगी, पर उसके दिल का एक कोना बेचैन भी हो उठा। सीमा के मन में वंदना के साथ वार्तालाप करने की इच्छा अचानक बहुत बलवती हो गई। उसके व्यक्तित्व, उसकी खूबियों व कमियों को जानना समझना सीमा के लिए अहम था। ऐसा किए बिना वो राकेश को उससे अलग करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकती थी। उसे अपने मन की इच्छा पूरी होती नजर आ रही थी। राकेश एक पल के लिए उसके पास से उठने के मूड में नहीं था। उसकी दिलचस्पी वंदना को बुलाकर उसे वार्तालाप में शामिल करने में रत्ती भर भी न थी। वंदना भोजन की तैयारी में व्यस्त थी। सीमा का मन कह रहा था कि वो जानबूझकर उन दोनों से दूर रहने की अति व्यस्तता का बहाना कर रही थी। वंदना ने उसके साथ खाना भी नहीं खाया।
सीमा ने काफी जोर लगाया पर वो साथ खाने नहीं बैठी। वंदना हमेशा मुझे खिलाकर खाना खाती है, तुम शुरू करो, ये बाद में खा लेगी, राकेश लापरवाही से बोला और फिर बड़े उत्साह के साथ सीमा की प्लेट भरने में लग गया। सीमा ने नोट किया कि सारी चीजें राकेश की पसंद की और स्वादिष्ट बनी थीं। खाना कैसा बना है? राकेश ने यह सवाल वंदना की उपस्थिति में सीमा से पूछा था। बहुत बढ़िया, सीमा ने उत्साहित लहजे में सच्चाई बयान करी। वंदना वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसी कारण मैं अपना वजन कम नहीं कर पाता हूँ। सीमा ने देखा कि राकेश के मुंह से अपनी जरा सी तारीफ सुनकर वंदना का चेहरा फूल सा खिल उठा था। राकेश उसकी तरफ वो देख भी नहीं रहा था, पर वंदना की प्यार भरी नजरों का केंद्र वही था। वंदना राकेश को बहुत चाहती है, शायद ये उसे तलाक देने को कभी राजी नहीं होगी। सीमा के मन में ये विचार अचानक उभरा और वो बेचैनी से भर गई। खाना खाने के बाद राकेश ड्राइंग रूम में पड़े दीवान पर लेट गया। कुछ देर सीमा से बातें करने के बाद उसकी आंख लग गई। सीमा उसके पास से उठकर वंदना से मिलने रसोई में पहुंच गई। वंदना को 2 प्लेटों में खाना लगाते देख सीमा ने पूछा, तुम्हारे अलावा और किसने खाना नहीं खाया है वंदना? ये दूसरी प्लेट का खाना सामने रहने वाली मेरी सहेली निशा के लिए है। वंदना ने खिड़की की तरफ उंगली उठाकर सीमा को अपनी सहेली का घर दिखाया। वो यहीं आएगी क्या? नहीं, मेरा बड़ा बेटा सोनू प्लेट उसके घर दे आएगा। तुम्हारे दोनों बेटों से तो मैं मिली ही नहीं हूँ, कहाँ हैं दोनों? छोटे भानु को खांसी बुखार है, वो अंदर कमरे में सो रहा है। सोनू को मैं बुलाती हूँ, वो सुबह से निशा के घर गया हुआ है। वंदना ने पीछे का दरवाजा खोलकर सोनू को आवाज दी। कुछ मिनट बाद सोनू निशा के घर से भागता हुआ बाहर आया। अपनी माँ के कहने पर उसने सीमा आंटी को नमस्ते करी। बड़ी सावधानी से निशा के लिए लगाई गई खाने की प्लेट दोनों हाथों में पकड़कर वो फौरन निशा के घर लौट गया। बहुत प्यारा बच्चा है, सीमा ने सोनू की तारीफ की। निशा भी उसे अपनी जान से ज्यादा चाहती है, बिल्कुल एक माँ की तरह। सोनू को 2 माँओं का प्यार मिल रहा है। वंदना ने सीमा की आंखों में झांकते हुए गंभीर लहजे में कहा। पीछे के बरामदे में एक गोल मेज के इर्द गिर्द 4 कुर्सियां रखी थीं। वे दोनों वहीं बैठ गईं। वंदना ने धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। क्या निशा के पास अपना बेटा नहीं है? सीमा ने वार्तालाप आगे बढ़ाया। उसने तो शादी ही नहीं की है, तुम्हारी तरह अविवाहित रहने का फैसला कर रखा है उसने। हर औरत के सीने में माँ का दिल मौजूद होता है। निशा उस दिल में भरी ममता खुले हाथों से मेरे सोनू पर लुटाती है। वंदना ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर खामोश रहकर सीमा बोली, ये सच है कि कभी मैंने शादी न करने का फैसला लिया था, लेकिन अब मैं किसी के साथ में अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ और इसी सिलसिले में तुमसे कुछ बातें करने आई हूँ। मैं निशा को भी हमेशा कहती हूँ कि शादी कर ले, पर वो सुनती ही नहीं। कहती हैं कि शादी किए बिना ही मुझे सोनू जैसा प्यारा बेटा मिल गया है, तो मैं बेकार में किसी अनजान आदमी से जुड़कर अपनी स्वतंत्रता क्यों खोऊं? मेरा सोनू उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये विश्वास उसके मन में बहुत मजबूती से बैठ गया है। सीमा के कहे को अनसुना कर वंदना ने निशा और सोनू के संबंध में बोलना जारी रखा। राकेश और मैं एक दूसरे को साल भर से ज़्यादा समय से जानते हैं। उनसे मिलने के बाद ही मेरे जीवन में खुशियां लौटीं, नहीं तो बड़ी नीरस हुआ करती थी मेरी जिंदगी। वंदना के कहे में दिलचस्पी न दिखाकर सीमा ने भी अपने मन की बातें उसे बताने का सिलसिला जारी रखा। इस निशा की जिंदगी में खुशियों का उजाला मेरे सोनू के कारण है। आए दिन कुछ न कुछ उपहार सोनू को उससे मिल जाता है। राकेश और मेरे संबंध अच्छी दोस्ती की सीमा को लांघकर और ज़्यादा गहरे हो चुके हैं। वे मुझे बहुत प्रेम करते हैं। सीमा ने वंदना से एक झटके में अपने दिल की बात कह दी। वंदना उदास सी मुस्कान अपने होंठों पर लाकर बोली, मेरे सोनू का दिल जीतने को इस निशा ने उसे बहुत बड़ा लालच दे दिया है। खूब पैसे खर्च करके उसने सोनू को बाजार की चटपटी चीज़ें खाने का चस्का लगवा दिया है। अब मेरे बेटे को घर का खाना फीका लगता है। सोनू की बात छोड़कर तुम राकेश के बारे में मुझसे बातें क्यों कर रही हो? सीमा चिढ़ उठी थी। बड़े अपनेपन से सीमा का कंधा दबाने के बाद वंदना ने उसी सुर में बोलना जारी रखा। निशा को अच्छा खाना बनाना नहीं आता है, उसके घर की रसोई सूनी पड़ी रहती है। सोनू अगर उसका अपना बेटा होता तो क्या वो अपनी घर गृहस्थी को सजाने संवारने की जिम्मेदारियों से यूं बचती? अपने बेटे को अपने हाथों से बढ़िया खाना बनाकर खिलाना क्या उसे तब बोझ लगता? एक माँ को अपने बेटे की इच्छाएं पूरी करना बोझ नहीं लगता है। जिससे प्रेम हो उसकी खुशी के लिए कुछ भी करना बोझ नहीं हो सकता। ये निशा तो मेरे सोनू को कानूनन गोद लेने को भी मुझ पर आए दिन दबाव डालती रहती है। और इस विषय में तुम्हारा क्या जवाब है वंदना? वंदना धीमे से हंसने के बाद बोली, बिना फिर सब पीड़ा भोगे क्या कोई स्त्री सच्चे अर्थों में माँ बन सकती है? घर गृहस्थी के झंझटों व चुनौतियों का सामना करने की शक्ति, खुद कष्ट उठाकर अपने बच्चों की
हर सुख सुविधा का ध्यान रखने का जज्बा एक माँ के पास ही होता है। किसी मौसी, चाची, आंटी या आया के बस का नहीं दिल से उतनी मेहनत करना। ये तो तुम ठीक कह रही हो। मैं भी जब अपनी घर गृहस्थी बसाने, वंदना ने उसे टोक कर चुप किया और गंभीर लहजे में आगे बोली, मेरे सोनू को निशा कितना भी प्यार करे, पर वो हमेशा मेरा ही बेटा रहेगा। सारा समाज उसे मेरे बेटे के नाम से ही जानता है। निशा के गिफ्ट, उसका सोनू के लिए खूब खर्चा करना, सोनू की उसके घर पर जाने की चाह जैसी बातें इस तथ्य को कभी बदल नहीं सकती कि वो सिर्फ मेरा बेटा है। मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। सीमा अचानक गंभीर हो गई, क्योंकि उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वंदना सोनू और निशा की बातें करके उससे कुछ खास कहना चाह रही है। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को निशा को गोद देने के लिए मजबूरन राजी भी हो जाऊं, तो क्या वो सचमुच मेरे बेटे की माँ बन जाएगी? सोनू को जन्म देने का आनंद उसे कैसे मिलेगा? उसके साथ अब तक बिताए 8 सालों की पीड़ा व खुशियाँ देने वाली जो यादें मेरे पास हैं, उसे निशा कहाँ से लाएगी? क्या मुझे रुलाकर वो हंस पाएगी? वंदना की आंखों में अचानक आंसू छलक आए थे। सीमा एक गहरी सांस खींचकर बोली, तुम्हारा दिल दुखाए बिना निशा सोनू को नहीं पा सकती, और तुम्हारी सहेली होने के नाते उसे सोनू को बेटा बनाने की चाह छोड़ देनी चाहिए। मुझे भी तुमसे मिलने नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे व्यक्तित्व को जानने के बाद मेरे मन की बेचैनी व असंतोष और ज़्यादा बढ़ गया है। वंदना ने उसके हाथ पर हाथ रखा और भरे गले से बोली, सीमा, तुम्हें अपनी छोटी बहन मानकर कुछ अपने दिल की बातें कहती हूँ। मुझे अपने बच्चों, पति व घर गृहस्थी से ज़्यादा प्यारा और कुछ नहीं है। राकेश को छोड़ने की कल्पना करना भी मेरे लिए असहनीय है। राकेश मुझसे ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं, जो मेरे लिए ठीक नहीं है। उनकी हर सुख सुविधा का ख्याल मैं खुशी खुशी रखती हूँ। अपने बेटों को वे अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं। उनके कारण वे सदा इस घर से जुड़े रहेंगे। ये बात मेरे मन को गहरा संतोष और सुरक्षा देती है। तुम इतनी सीधी नहीं हो जितना दिखती हो। मैं तुम्हारे पास और ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहती। सीमा अचानक उठ खड़ी हुई थी। वंदना ने उदास लहजे में जवाब दिया, अगर तुम मेरे दिल में झांकने की क्षमता पैदा कर सको तो तुम्हें मुझसे सहानुभूति होगी, मुझ पर दया आएगी। प्रेम के बदले प्रेम न पाने की पीड़ा मैं लाख कोशिश करके भी नहीं भुला पाती हूँ। राकेश और सोनू के व्यवहार में बड़ी समानता है। मेरे पति तुमसे और बेटा निशा से अपनी खुशियों की खातिर जुड़े हुए हैं, लेकिन इस घर से संबंध तोड़ने में दोनों की कतई दिलचस्पी नहीं है। बाजार का खाना मेरे बेटे की सेहत के लिए बुरा है, ये जानते हुए भी मैं सोनू की खुशी की खातिर चुप रहती हूँ। राकेश तुमसे जुड़े हैं, इसकी शिकायत भी मैं कभी उनसे नहीं करूँगी। मेरे बेटे व मेरे पति से मेरा संबंध मेरी मौत ही तोड़ सकती है। मैं तो हर हाल में इनके साथ संतुष्ट रह लूँगी, पर निशा को या तुम्हें इनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़कर क्या मिल रहा है? उसे बेटा या तुम्हें जीवन साथी चाहिए, तो दोनों बिल्कुल अपनी नई शुरुआत क्यों नहीं करती हो? दूसरे की कितनी भी स्वादिष्ट झूठन खाने की तुम दोनों को जरूरत ही क्या है? कई पलों तक खामोश खड़ी रहकर सीमा वंदना को आंसू बहाते देखती रही। फिर आगे बढ़कर उसने वंदना का माथा चूमकर एक शब्द मुंह से निकाला, थैंक यू। आगे और कुछ बोले बिना सीमा झटके से मुड़ी और ड्राइंग रूम की दिशा में बढ़ गई। ड्राइंग रूम में राकेश अभी भी दीवान पर सो रहा था। सीमा ने अपना पर्स मेज पर से उठाया और राकेश को अलविदा कहे बिना उसके घर से बाहर चली गई। राकेश से हमेशा के लिए अपना अवैध प्रेम संबंध समाप्त करने का फैसला पल पल उसके मन में अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।